ये है दिल्ली दर्पण। जेई की मौत हुई, उसका आप ऐसे तमाशा बना रहे हैं, ये बड़ा ही शर्मनाक है। 1000, 1500, 2000 कोई बड़ी राशि नहीं होती। उत्तरी दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के साथ खड़ी है। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में तैनात एक जेई की कोरोना से मौत हो गई। इस मौत के तुरंत बाद नॉर्थ एमसीडी के इंजीनियर इन चीफ की तरफ से एक लेटर जारी हुआ कि मृतक जेई अरविंद कुमार के परिजनों को अधिकारी अपनी रैंक के हिसाब से अपनी तनख्वाह से आर्थिक सहायता दें। इस पत्र पर बाकायदा अधिकारियों को उनकी रैंक के अनुसार कम से कम कितना रुपया देना है साफ साफ लिखा है। इस पत्र पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। नॉर्थ एमसीडी के इस आदेश को विपक्ष एमसीडी अधिकारियों और उस परिवार का अपमान बता रहा है। साथ ही सवाल उठा रहा है कि जिन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला, उस आदेश का पालन वो कैसे करेंगे। एमसीडी को खुद मदद करना चाहिए, लेकिन इससे उलट एमसीडी जेई और अन्य अधिकारियों के वेतन से इस तरह अवैध रूप से पैसा ले रही है। आज भाजपा शासित एमसीडी की नाकामियों को, भ्रष्टाचार को, अकुशलता को, अव्यवस्था को पूरी दिल्ली की जनता, देश की जनता जानती है। 3 महीने से डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिल रही, डॉक्टर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं और हेल्थ के स्टाफ को, सफाई के स्टाफ को किसी को सैलरी नहीं मिल रही। उसके बाद आज एक बड़ा ही शर्मनाक हरकत भाजपा शासित एमसीडी के सामने आई है। एक जेई, एक जूनियर इंजीनियर जो सिविक सेंटर कंट्रोल रूम में काम कर रहा था, उसकी 1 जून को डेथ हो गई कोरोना से। भाजपा शासित एमसीडी ने उसके परिवार की मदद, खुद कोई मदद नहीं की, एक पैसे की मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने कल ईएनसी से एक ऑर्डर निकलवाया कि बाकी सभी जेई, बाकी सभी एई, बाकी सभी एक्शन, एससी सब अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा देंगे और उसको इकट्ठा करके उस जेई की मदद करेंगे। ये एक बड़ा ही शर्मनाक हरकत है। एक जेई जो अपनी सेवाओं को, एमसीडी की सेवाओं को देते हुए उसकी जान चली गई। एमसीडी को खुद उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसके बजाय वो स्टाफ से इस तरह का ऑर्डर, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, इस तरह कोई ऑर्डर एमसीडी नहीं निकाल सकती, कोई ऐसा नियम नहीं है। वो ऑर्डर निकाल के दूसरे जेईओ से इस तरह पैसा इकट्ठा करके वो एक इंसान जो चला गया, उसके परिवार को इस तरह से, मतलब एक शर्मनाक हरकत बिल्कुल ये सामने आई है और बड़ी गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक हरकत है। मैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं से पूछना चाहूँगा कि ये किस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं कि मतलब एक जिसकी जेई की मौत हुई, उसका आप ऐसे तमाशा बना रहे हैं, ये बड़ा ही शर्मनाक है। वहीं नॉर्थ एमसीडी पे काबिज बीजेपी को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। नॉर्थ एमसीडी के डिप्टी मेयर योगेश वर्मा का कहना है कि दुख की इस घड़ी में एमसीडी उस परिवार के साथ है। ये उस परिवार के लिए सद्भावना राशि है, ताकि उसे लगे कि हम उनके परिवार के साथ हैं। साथ ही इस तरह के जो मामले आते हैं, उसमें एमसीडी परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कोरोना महामारी के संकट के बीच में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स जो आज जनता की सेवा कर रहे हैं, आज उनके परिवारों के साथ, उनके साथ भी दुर्घटना हो रही है। लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारी एकजुट हैं, सभी स्टाफ एकजुट है। हम लोग एकजुट के होकर जो कर्मचारी इस सेवा कार्य में लगे हैं, हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। और हमारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने यह निर्णय भी लिया है कि जिस परिवार के सदस्य के साथ, जिस कर्मचारी के साथ यह दुर्घटना हुई है, उसके परिवार के सदस्यों को हम नौकरी भी देंगे। और इसके साथ जैसा कि आपने कहा कि आज इंजीनियरिंग चीफ की ओर से एक लेटर भी गया है, वो केवल इसलिए गया है कि वो सभी लोग उस परिवार के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए 1000, 1500, 2000 कोई बड़ी राशि नहीं होती, लेकिन उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सांत्वना होती है कि पूरा डिपार्टमेंट जिसके अंदर उस व्यक्ति ने नौकरी की है, वो सारे उसके साथ आज इस संकट की घड़ी में एकजुट हैं। मैं भी आपके माध्यम से उन परिवार के लोगों को अपनी ओर से अपनी पूरी सांत्वना प्रकट करना चाहता हूं और इस संकट की घड़ी में ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों के साथ हमेशा साथ खड़ी है। आप लोगों के परिवार के साथ किसी प्रकार की कोई क्षति भी हुई है तो हमेशा हम आपके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर संकट की घड़ी में आपकी संकट का निदान करेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो एमसीडी के अधिकारी और कर्मचारी
कोरोना की वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं। एमसीडी को खुद अपने खर्च पर ऐसे परिवार को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, लेकिन आर्थिक संकट को झेल रही नॉर्थ एमसीडी ने 3 महीने से अपने अधिकारियों को वेतन नहीं दिया है। ऐसे में नॉर्थ एमसीडी का यह आदेश कितना सही है, इस पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।